2 सितंबर 2023 इसरो ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, वहां पर एक ट्वीट किया और ये अनाउंस किया कि प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है और चूंकि लूनार नाइट का समय आ रहा है, इसलिए विक्रम लैंडर और रोवर को 3 सितंबर के दिन स्लीप मोड पर डालने के लिए सेट कर दिया गया। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ लिमिटेशंस की वजह से हमारा चंद्रयान 3 सिर्फ तभी काम कर सकता है जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो, और चूंकि चांद के दक्षिणी इलाके में वो हिस्सा जहां इस वक्त चंद्रयान 3 मौजूद है, वहां पर लूनार डे के बाद लूनार नाइट में सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती। ऐसे में बिना सनलाइट के इन दोनों इक्विपमेंट्स का फंक्शन करना नामुमकिन हो जाता है, और इसीलिए प्रज्ञान और विक्रम दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया गया, जहां ये आने वाले 14 दिनों तक इनएक्टिव रहेंगे। हाउएवर, इनएक्टिव रहने का ये मतलब नहीं है कि मिशन यहीं पर खत्म हो गया है। इतिहास में ऐसा कई बार देखा गया है कि चांद की हार्श कंडीशन की वजह से किसी रोवर या लैंडर को स्लीप मोड में डालकर इनएक्टिव किया गया हो, और ऐसे बहुत बार ऑब्जर्व भी किया जा चुका है जब हफ्तों तक इनएक्टिव रहने के बावजूद इक्विपमेंट्स वापस से रीएक्टिवेट भी हुए। हमारा चंद्रयान भी अगर आज स्लीप मोड में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे वापस से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। इस ऑपरेशन को रीएक्टिवेट करने का हाल ही में अटेम्प्ट किया गया है, पर इसका रिजल्ट क्या निकला? आखिर वो कौन सा एक इक्विपमेंट है जिसके ना इंस्टॉल होने की वजह से चंद्रयान 3 का रीएक्टिवेशन फेल हो सकता है? और इतिहास में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार रीएक्टिवेट होने वाला लूनार व्हीकल कौन सा था? पर आज के इस वीडियो में हम आपको लूनार व्हीकल के रीएक्टिवेशन से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि स्पेस में लक कितना बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो दोस्तों, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि चंद्रयान 3 एक मिशन के तौर पर भारत के लिए बहुत मैसिव सक्सेस रहा, जिसने चांद पर ढेरों स्टडीज की। चंद्रयान 3 14 दिन के पूरे लूनार डे को यूटिलाइज नहीं कर पाया था, क्योंकि एक तो उसकी लैंडिंग लूनार डे के स्टार्ट होने के एक दिन बाद हुई थी, और दूसरा बीच में ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस भी आई थी जिसने चंद्रयान 3 के लिए माइनर ऑब्स्टिकल्स पैदा किए थे। चंद्रयान 3 करीब 12 दिन तक लूनार सरफेस को स्टडी करता रहा था, और इतने छोटे टाइम में ही इसने ऐसे बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो बाकी देश नहीं कर पाए हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, करीब 10 दिनों में प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर से भी ज्यादा की डिस्टेंस कवर की थी, जबकि बाकी स्पेस मिशंस जो चांद पर 6 महीनों का लंबा समय बिता चुके हैं ना, उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस 100 से 120 मीटर्स के बीच ही रही है। अब इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि प्रज्ञान रोवर को अगर हम लोग बाकी रोवर से कंपेयर करें तो स्पीड के मामले में इसने अपने आप में कितना रिकॉर्डेड आंकड़ा टच किया है। देखो, इसके अलावा 26 अगस्त 2023 के दिन विक्रम लैंडर में इंस्टॉल्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी ने एक नेचुरल भूकंप मून पर डिटेक्ट किया था, और ये 1970 के दशक के बाद चांद पर डिटेक्ट की गई पहली सिस्मिक एक्टिविटी थी। अब चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सल्फर और ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स की भी खोज की है, जिससे मून के ओरिजिन पर हमें और क्लियर आइडिया मिलने की आशंका बताई जा रही है। और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि इतना सब कुछ हमारे इक्विपमेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर ही डिस्कवर करके धरती पर भेजा है। और यही कारण है कि फर्स्ट पोस्ट जैसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी आज चंद्रयान 3 को एक इंजीनियरिंग मार्वल मानती है। पर अफसोस, जिस तरह हर अच्छी चीज का भी कभी ना कभी अंत होता है, उसी तरह विक्रम और प्रज्ञान को भी लूनार नाइट आते ही स्लीप मोड में डालना पड़ा, जिसके दौरान इन दोनों इक्विपमेंट की फंक्शनिंग बिल्कुल जीरो कर दी गई। मगर यार, ऐसे में एक जनरल ऑडियंस के जहन में 2 सवाल आते हैं। पहला तो ये कि आखिर चंद्रमा तो चांद है, फिर दिन और रात में इतना क्या अंतर आ जाता है कि विक्रम और प्रज्ञान को दिन में चालू रखा जा सकता है मगर रात में इक्विपमेंट फंक्शन नहीं कर सकते। और दूसरा डाउट ये है कि चलो मान लो अगर विक्रम और प्रज्ञान सनलाइट में फंक्शन नहीं भी कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं, उन्हें स्लीप मोड पर डाल तो दिया गया है, मगर फिर उन्हें वापस से रीएक्टिवेट करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों है, जब एट द एंड ऑफ द डे उसे सोलर पावर को ही यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट करनी है? तो चलो इन दोनों सवाल का जवाब शॉर्ट में देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जो चांद सूरज की रोशनी में लूनार डे के वक्त बहुत ही सुहाना और अच्छी कंडीशन में होता है, उसी चांद की पूरी काया पलट हो जाती है जब वहां पर रात का समय आता है और सूरज की रोशनी पड़नी बंद हो जाती है। देखो, इस दौरान चांद के साउथ पोलर रीजन का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा हार्श टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट जीरो से कुछ ही
डिग्री सेल्सियस ऊपर है ये टेम्परेचर। ये इतना ज्यादा ठंड है कि इसके एक्सपोजर में इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी इक्विपमेंट इस टेम्परेचर को झेल ही नहीं सकता। और इसीलिए ये बहुत बड़ा कारण है कि चंद्रयान 3 रात के समय चांद पर फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके इक्विपमेंट्स में इतने ज्यादा ठंडे तापमान को झेलने की कोई भी खासियत है ही नहीं। इसके अलावा सोलर एनर्जी भी चंद्रयान 3 को पावर करने में बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, जिस वजह से बिना सूरज के भी चंद्रयान 3 को वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी जिससे कि वो अपने डेली फंक्शंस रेगुलेट कर पाए। इन शॉर्ट, जरूरत से ज्यादा ठंड और सूरज की एब्सेंस, ये वो दो कारण हैं जिनकी वजह से लूनार नाइट के दौरान चंद्रयान 3 तो क्या, चांद पर भेजे गए ऑलमोस्ट सभी इक्विपमेंट्स लूनार नाइट के दौरान फंक्शन नहीं कर पाते। हालांकि स्लीपिंग मोड में डालने से पहले इसरो ने जो ट्वीट किया था उसमें हमें दो पॉजिटिव साइंस जरूर देखने को मिले थे। एक तो ये था कि चंद्रयान 3 की बैटरी पूरी चार्ज है, और दूसरा ये कि इसके सोलर पैनल्स को उस तरफ ओरिएंट कर दिया गया है जहां से 22 सितंबर को सनराइज होने वाला था, जिसका मतलब कि सूरज की किरणों के चंद्रमा पर पड़ते ही विक्रम लैंडर सनलाइट रिसीव करने लगेगा और रीएक्टिवेशन के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो चंद्रयान 3 की पोजीशन काफी अच्छी है, जिसको देखते हुए इसके रीएक्टिवेट होने के काफी ज्यादा चांसेस थे, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ था जिसकी वजह से इनका रीएक्टिवेशन पहले के मुकाबले और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया। और वो इंस्ट्रूमेंट था रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, यानी कि RHU। देखो, जब भी किसी स्पेस मिशन को अंतरिक्ष में या फिर किसी कॉस्मिक बॉडी में जैसे कि मंगल ग्रह या फिर चंद्रमा पर भेजा जाता है तो उसमें ये हीटर यूनिट जरूर इंस्टॉल किया जाता है। दरअसल इस हीटर यूनिट के अंदर प्लूटोनियम 238 रखा जाता है, जो जब डीके होता है ना तो उसी डीकेइंग मैटर की मदद से ये यूनिट हीट को जनरेट करती है और फिर उस हीट को उसी स्पेसक्राफ्ट के कंपोनेंट्स में ट्रांसफर करती है, ताकि स्पेस की एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएशन स्पेसक्राफ्ट के कंपोनेंट्स और उसमें लगी चिप्स को खराब ना कर पाए। नाउ अनफॉर्चुनेटली विक्रम और प्रज्ञान दोनों में ही RHUs नहीं लगाए गए थे, जिसको लेकर खुद एक सीनियर इसरो ऑफिशियल ने यह स्टेटमेंट दिया कि इफ वी हैड RHUs वी वुड नॉट बी होपफुल, वी वुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ ए रिवाइवल। यानी कि अगर विक्रम और प्रज्ञान में ये हीटर यूनिट इंस्टॉल्ड होते तो वो चंद्रयान के रीएक्टिवेशन को लेकर होपफुल ना होते, बल्कि कॉन्फिडेंट रहते कि चंद्रयान रिवाइव होकर ही रहेगा। बट इतना क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट इतने बड़े स्पेस मिशन में क्यों नहीं डाला गया? इसका जवाब तो सिर्फ इसरो के ऑफिशियल्स ही जान सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि देखो, थियोरी में तो बहुत सी चीजें पॉसिबल होती है, पर क्या कभी प्रैक्टिकली कोई स्पेसक्राफ्ट लूनार सरफेस पर रिवाइव किया गया है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ, ऐसा किया जा चुका है, और इस रिवाइवल को अचीव करने वाला देश और कोई नहीं बल्कि चांद पर अपने पैर पसार चुका चाइना है। साल 2019 में जब चाइना ने अपना चैंगी 4 और Yutu-2 रोवर फार साइड ऑफ द मून पर भेजा था ना, तो ये दोनों स्पेसक्राफ्ट भी लूनार डे खत्म होने के बाद लूनार नाइट के दौरान इनएक्टिव हो गए थे। मगर जब वापस से चंद्रमा पर लूनार डे शुरू हुआ था तब चीन ने भी इन दोनों को रिवाइव करने का अटेम्प्ट किया था, और उस अटेम्प्ट में चीन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार सक्सेसफुल हुआ था। यानी कि इन शॉर्ट चीन एक ही मिशन के टाइम स्पैन में अपने स्पेसक्राफ्ट को लगातार 3 बार इनएक्टिव करने के बाद रीएक्टिव कर चुका था, जो प्रूव करता है कि अगर अच्छे कंपोनेंट्स हो और थोड़ा सा लक का साथ मिल जाए तो चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजकर लूनार स्टडी को कितने लंबे समय तक कंटिन्यू रखा जा सकता है। अभी 22 सितंबर 2023 से इसरो के साइंटिस्ट भी चंद्रयान 3 को रिवाइव करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों को वापस से रीएक्टिवेट करने का अटेम्प्ट कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली कई दिन तक प्रयास करने के बावजूद दोनों इंस्ट्रूमेंट ने रीएक्टिवेशन कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिससे हम यह मान सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली चंद्रयान 3 मिशन इसी फेल्ड अटेम्प्ट के साथ अपनी फंक्शनिंग खत्म करता है। अब भले ही चंद्रयान 3 रीएक्टिवेट ना हुआ हो, मगर इस दुख में हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस मिशन ने भारत को कितना गर्व करने का मौका दिया और भारत का कद वैश्विक स्तर पर कितना बढ़ाया है। दोस्तों, हमेशा आगे बढ़ने के माइंडसेट के साथ इसरो चंद्रयान 4 पे भी काम शुरू कर चुका है, जिसका वीडियो आपको इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, कंजूसी मत करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।